सत सैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटी लगे पर घाव करें गंभीर। मैं पुष्पलता राय आज हाजिर हूं हिंदी कविता के खजाने में से एक ऐसे नायाब हीरे की कलम से लिखे हुए कुछ दोहों के साथ, जिसने अपने दोहों के माध्यम से, कहते हैं, गागर में सागर भर दिया था। कवि बिहारी लाल। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल ऐसे कवि जिन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहाई। ऐसे कवि जिन्हें आज भी भाषा और समाज एक नायाब अमोल हीरे की भांति देखता है। कवि बिहारी। कुछ बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहे जो सीमित समय में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दृग उर्झत टूटत कुटुम, दई नई यह रीत। दृग उर्झत टूटत कुटुम, दई नई यह रीत। परति गांठ दुर्जन हिये, परति गांठ दुर्जन हिये। दई नई यह रीत। प्रीति की नई रीत। दृग उलझते हैं और दृग के उलझने के साथ ही परिवार टूट जाता है। बड़ा ही विरोधाभास है। आंखें मिलती हैं और एक प्रणय निवेदन होता है। दो लोग आंखों के माध्यम से एक तरफ आकर्षित होते हैं। परिवार वालों को यह सुहाता नहीं है और उन्हें ना मिलने देने की कोशिश में परिवार टूट जाते हैं। ये कौन सी नई रीति है जो प्रेम ने आंखों के उलझने से दी है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हुए। भक्ति की अलौकिक रीति। इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं जानता है। बड़ा ही विरोध है इसमें। इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं जानता है। कितनी अचंभे वाली बात है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, श्वेत होता जाता है, सफेद होता जाता है। कृष्ण भक्ति का ऐसा रंग जिसमें डूबने के बाद एक शांति व्यक्ति को मिलती है।
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। अपने सत्सैया के समापन पर बिहारी ने इसे राधा को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हे राधा नागर, तुम हमारी समस्त बाधाओं को पार करने वाली हो। तुम ही पार कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे तन की झाई पड़ते ही, परछाई पड़ते ही कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता यदि मिल जाए तो व्यक्ति तर जाए। मैं तुम्हें निवेदन कर रहा हूं, तुमने यदि ऐसा किया तो तुम मेरी भव बाधा को हर लोगी। एक बड़ा ही खूबसूरत सा दोहा। तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। उर्वशी यहां पर कई कई प्रसंग लिए हुए हैं, कई अर्थ लिए हुए हैं। एक उर्वशी जो अप्सरा है, एक उर्वशी जो कृष्ण की वासुरी है, और एक उर्वशी जो मन में बसने वाली है। कृष्ण राधा को कह रहे हैं कि तुम नाराज मत हो। मेरी बांसुरी को देखकर तुम नाराज मत हो। मैं तुम्हें इस पर वारता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर इस बांसुरी को वारता हूं। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम मेरे मन में बसी हुई हो, और तुम्हारा जो ये रूप स्वरूप है, ये इंद्र के सभा की अप्सरा उर्वशी से भी बढ़कर है। तुम चिंता न करो कि तुम मुझसे कहीं दूर जाओगी। राधा का मन बहलाव कृष्ण ने किया। और एक सुप्रसिद्ध दोहा, जिसके लिए ही बिहारी जी को कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। सुनिएगा। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। सभा में नायक और नायिका बैठे हुए हैं। बड़े लोगों के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष वे खुलकर मुख से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। आमने सामने हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वार्तालाप नैनों से चलता है। नैनों से नायक का आमंत्रण, वो कुछ कहता है।
कहत नटत रीझत खिजत। नायिका उसके आमंत्रण को स्वीकार करने से मना कर देती है, लेकिन जब वो बार बार उसे आमंत्रित करता है अपने नैनों के माध्यम से, तो वो रीझ जाती है। उसके रीझने से नायक खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा कर लेते हैं। और जैसे ही उसके आमंत्रण को नायिका स्वीकार करती है, नायक उसे भरपूर नजर देखता है और वो शर्मा जाती है, लज्जियात। और इस तरह से भरे भवन में, भरे हुए भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। तो ये कुछ दोहे थे बिहारी जी के, जो उनके दोहों को एक अलग ही ख्याति के मुकाम पर ले जाते हैं। आज इन्हीं दोहों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः आपसे मुलाकात करूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यह पुष्पलता राय का आपसे अनुरोध है। तो आज आपसे विदा लेती हूँ। सादर नमन है आप सभी।